आज हमारा टॉपिक है टीजी। हमने लास्ट टाइम भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम टीजी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। उससे रेलेवेंट एक टास्क दिया गया था जिसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन था, बिल्ड अ टीजी एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी एंडिंग इन बी। अब हमने लास्ट टाइम भी इसका डीएफए भी देखा था हमने कि हम किस तरह से इसका डीएफए डिजाइन कर सकते हैं। तो आज हम इसका टीजी तो सॉल्यूशन में है लैंग्वेज एल में बी एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। अब आप देखें ना कि ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन आ रहा है। अब इसमें हमारे पास इनिशियल स्टेट पे a प्लस बी स्टेरिक, यानी कि जिस स्टेट पे भी कोई भी इनपुट लेटर चाहे एक है या दो है, अगर तो वो वहाँ पे लूप में है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी में होंगे। तो a प्लस बी हमें बहुत सारी पॉसिबल कंकेटिनेशंस देता है, इवन नल स्ट्रिंग भी हमें दे रहा होता है। तो लास्ट में हमें एक इनपुट लेटर मिल रहा है बी, तो जब भी हमें बी मिलेगा तो ये डेफिनेटली कहाँ लेके जाएगा, हमें इसी फाइनल स्टेट पे मूव करवाएगा। बिल्कुल इसी तरह ही हम नेक्स्ट दो तीन और एग्जांपल्स हैं जिनकी प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा ए एंड बी हैविंग ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। द लैंग्वेज में बी एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। अब आप देखें हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें ए प्लस बी स्टेरिक इंटू ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी इंटू ए प्लस बी स्टेरिक। तो हमारे पास ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो लैंग्वेज में बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग टीजी। अब देखिए हमारे पास जो टीजी आ रहा है इसमें हमारे पास ए प्लस बी स्टेरिक। हमने पहले भी ये बात की थी कि हम जब भी टीजी बनाएंगे तो उसके अंदर नॉन डिटर्मिनिज्म मस्ट शो होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो टीजी से बिलोंग कर रहा है और हम उसका टीजी डिजाइन करें और वो हमें एफए ही लगे। तो हमें एक बात को मेक श्योर करना है कि जब भी हम टीजी बनाएंगे हम उसके अंदर नॉन डिटर्मिनिज्म लाजमी शो करेंगे। अब आप यहाँ देखें इनिशियल स्टेट है जो वन के नाम से है। वन इनिशियल स्टेट से हम ए और बी की ट्रांजिशन करते हैं तो हम वहीं पे ही रहते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी स्टेरिक के बाद हमें या तो ट्रिपल ए चाहिए या ट्रिपल बी चाहिए। अब ट्रिपल ए आ रहा है तो वो हमें फाइनल स्टेट पे लेके जा रहा है। ए प्लस बी स्टेरिक के बाद अगर ट्रिपल बी आता है तो वो भी हमें किसी फाइनल स्टेट की तरफ ही मूव कर रहा है। अब आप देखें कि डीएफए की तरह हमने जो जो इन बिटवीन ट्रांजेक्शन्स थी वो अभी हमने नहीं की हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। टीजी के अंदर कुछ सर्टन रिलैक्सेशंस होती हैं जो हम डीएफए में यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये डीएफए होता तो डेफिनेटली हमें जो रिमेनिंग लेटर था बी, इसके लिए भी हमें ट्रांजिशन कंप्लीट करना पड़नी थी। अब आप देखें यदि आप इनिशियल स्टेट से ट्रिपल ए और ट्रिपल बी ट्रांजिट करके फाइनल स्टेट पे पहुंच चुके हैं, अब फाइनल स्टेट पे जाके हमें कुछ भी मिल जाए तो वो हमें फाइनल स्टेट पे ही रखेगा। बिल्कुल इसी तरह ही हम इस टीजी को और मोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। देखें इनिशियल स्टेट से ए प्लस बी स्टेरिक है, ट्रिपल ए प्लस हमारे पास क्या आ रहा है ट्रिपल बी, और ये हमें कहाँ लेके जा रहा है फाइनल स्टेट पे ए प्लस बी स्टेरिक। हम इसको और मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं लाइक ट्रिपल ए के लिए अलहदा से हम बना लें और ट्रिपल बी के लिए अलहदा से। बस आपने एक बात याद रखनी है कि लास्ट लेक्चर के हम अंदर हमने एक बात देखी थी कि जब भी हम किसी एक रेगुलर एक्सप्रेशन से टीजी बना रहे होते हैं तो उसके अंदर ऑप्शन हो कि हमारे पास टू ऐसे हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं जिनमें से कोई एक सिलेक्ट करनी है। तो हम उनमें से अगर किसी एक को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए अलहदा से हम लेवल ऑफ ट्रांजिशंस रखेंगे और अलहदा से ही हम स्टेट के नेम रखेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह इनिशियल स्टेट से हम ट्रिपल ए को ट्रांजिट करते हैं तो फाइनल पे जाते हैं, तो इसका मतलब है ए प्लस बी स्टेरिक ट्रिपल ए इंटू ए प्लस बी स्टेरिक। और हमारे पास एक और भी ऑप्शन है कि हम बी को भी ले सकते हैं। तो हमारे पास ए प्लस बी स्टेरिक ट्रिपल बी इंटू ए प्लस बी स्टेरिक। बस आपने ये बात याद रखनी है, जब आप इनको अलग-अलग करके लिखेंगे तो आपने स्टेट्स के नाम सेम नहीं रखने। लाइक आपने बी के लिए भी वन इनिशियल और टू फाइनल नहीं रखनी है, इनके आपने लेबल चेंज कर देने हैं। बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल है कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी बिगिनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स। हमने इसके लिए याद करें कि डीएफए डिजाइन किया था कि जिस लेटर से आपकी स्ट्रिंग शुरू हो रही है उस पे एंड नहीं होनी चाहिए
और ये ए के लिए भी था और बी के लिए भी था। तो हमारे पास कुछ इस तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन था, ए इंटू ए प्लस बी स्टेरिक बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टेरिक ए। तो आज हम देखते हैं कि इसके लिए हम टीजी कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास इनिशियल स्टेट है, इनिशियल से हमने टू ट्रांजिशंस तो करनी है, ए की भी और बी की। तो अब देखें ए को ट्रांजिट किया तो वो टू पे मूव कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह इनिशियल स्टेट वन से बी ट्रांजिट होके कहाँ पे जा रहा है, थ्री पे। अब हमारे पास एटलीस्ट, जब हमने देखा था लास्ट टाइम के बिगिनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर, अगर ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है वो कम से कम टू होती है। तो अब हमारे पास सिंगल ए और सिंगल बी एक्सेप्ट नहीं होगा। तब हमें ए के अगर फौरन बाद जहाँ पे जिस स्टेट पे वो ट्रांजिट करके गया है, अगर वहां पे बी मिलता है तो डेफिनेटली वो फाइनल पे जाएगा। बिल्कुल इसी तरह बी ट्रांजिट होकर थ्री पे चला गया, अगर थ्री स्टेट से हमें ए मिलता है क्योंकि बिगिनिंग किससे है, बी से, तो ये हमें फाइनल पर रखेगा। तो अब आप देखें इन बिटवीन जो स्टेट्स आ रही हैं टू एंड थ्री, अब यहाँ पे ए और बी का लूप लगा हुआ है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ए इंटू ए प्लस बी स्टेरिक बी। फिर यहाँ पे देखिए नीचे वाले पोर्शन में हमारे पास बी है, बी से बी इंटू ए प्लस बी स्टेरिक ए। तो ये हमारे पास जो टीजी है ये बिगिनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स का है, डिफाइन ओवर सिग्मा ए एंड बी। इसी तरह हमारे पास एक और लैंग्वेज है, कंसिडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू और मोर, डिफाइन ओवर सिग्मा ए एंड बी, बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर। अब यहाँ पे आप देखें कि बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर है, लेकिन यहाँ पे लेंथ की रिस्ट्रिक्शन भी है कि आपके पास जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कम से कम टू या टू से ज्यादा होगी। तो अब हमने इस एग्जाम्पल के अंदर सिंगल लेंथ की जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं ए और बी, इसको हमने अकोमोडेट नहीं करना। तो इसके लिए हम कैसे टीजी डिजाइन कर सकते हैं, जरा देखें कि बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने डिफरेंट के लिए किया है इसी तरह हम सेम के लिए करेंगे। हमारे पास वन इनिशियल स्टेट है, हमने यहाँ से ए और बी को ट्रांजिट किया तो ये कहाँ पे चला गया, टू पे, और बी को ट्रांजिट करने से ये कहाँ पे चला गया, थ्री पे चला गया। अब यहाँ पे जाके हमारे पास ए के फौरन बाद ए आता है, टू से अगर ए मिलता है तो ये हमें फाइनल स्टेट पे लेके जाएगा। इसी तरह थ्री से अगर हमें बी मिलता है तो ये भी हमें फाइनल स्टेट पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि टू पे रेगुलर एक्सप्रेशन में भी था ए इंटू ए प्लस बी स्टेरिक ए, तो हमें कुछ भी मिल जाए, ए मिल जाए बी मिल जाए। अब ये जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, ये बेसिकली क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, इसकी मदद से हमारे पास नल भी आ सकता है। तो एटलीस्ट हमारे पास टू लेटर की स्ट्रिंग होगी जो इस टीजी की एक्सेप्टेड होगी। बिल्कुल सेम इसी तरह बी के केस में भी ऐसा ही है कि ए प्लस बी स्टेरिक आ रहा है, बी इंटू ए प्लस बी स्टेरिक, और बी अगर यहाँ से नल भी आ जाता है तो हमारे पास एटलीस्ट टू बी यानी कि टू लेंथ की हमारे पास स्ट्रिंग होगी जो उस मशीन की यानी कि टीजी की हमारी की एक्सेप्टेड स्ट्रिंग होंगी। इसी तरह आपको एक टास्क दिया जा रहा है, बिल्ड अ टीजी एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग, डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी, बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर। अब यहाँ पे आप देखें इस टास्क के अंदर जो लेंथ की रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं है, यानी कि टू और मोर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें सिंगल लेंथ की जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनको एक्सेप्ट करवाना है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास कैसे होगा, ए बी प्लस ए इंटू ए प्लस बी स्टेरिक प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टेरिक। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन का रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। इससे के सॉल्यूशन से पहले हम एक और लैंग्वेज जो हमने मोस्टली यूज की है ए वन उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं कंसीडर द लैंग्वेज even define over sigma a b, as discussed earlier that even language may be expressed a regular expression। अब आप देखें, आपको याद होगा कि हमने इवन लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन देखा था जिसमें हमारे पास क्या था, डबल ए प्लस डबल बी प्लस इंटू ए बी प्लस बी ए इंटू डबल ए प्लस डबल बी स्टेरिक इंटू ए बी प्लस बी ए होल स्टेरिक। तो हमने यहाँ पे देखा था कि हमने इसका जब डीएफए डिजाइन किया था तो हमने उसको किस तरह से अकोमोडेट किया था। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जब होल क्लोजर आता है तो आपने एक बात याद रखनी है, तो इसमें नल भी इवन लैंग्वेज का पार्ट होता है क्योंकि इससे नल स्ट्रिंग भी बन सकती है। अब हम इसका डीएफए डिजाइन कर सॉरी टीजी डिजाइन करके देखते हैं जरा वो किस तरह से हम इवन लैंग्वेज का बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि वन जो है ये हमारे पास इनिशियल भी है और फाइनल भी है। तभी मैंने बताया कि जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन से
होल क्लोजर है हमारे पास, तो इसकी मदद से अगर यहाँ से नल स्ट्रिंग बन सकती है तो हमें नल को टीजी में भी अकोमोडेट करना है। तो यहाँ पे आप देखें वन जो है, अभी ट्रांजिशंस को भी हम थोड़ा रहने देते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वन इनिशियल भी है और फाइनल भी है। तो इसका मतलब क्या है जी कि इसमें पहले तो ये है कि नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। अब हमारे पास ना रेगुलर एक्सप्रेशन में टू पॉसिबिलिटीज हैं, डबल ए प्लस डबल बी। तो आप देखें यहाँ हमें डबल ए मिले या हमें डबल बी मिले तो हमें वो उसी स्टेट पे ही रखेगा, डबल ए प्लस डबल बी। प्लस के बाद हमारे पास पूरा पोर्शन आ रहा है, ये अब हम मूव करवाएगा नेक्स्ट स्टेट पे और वहां से वापस, और ये हम फाइनल स्टेट पे आएंगे। तो यहाँ पे आप देखें डबल ए प्लस डबल बी, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन को हम देखते हैं। उसके बाद है प्लस ए बी या बी ए, इनमें से कोई एक आ जाए तो ये हमें नेक्स्ट स्टेट पे मूव करवाएगा। अब आप देखें कि रेगुलर एक्सप्रेशन में डबल ए प्लस डबल बी के ऊपर स्टेरिक है, यानी कि क्लोजर में है, तो क्लोजर डेफिनेटली किसी स्टेट पे होता है, किसी लेवल ऑफ ट्रांजिशन पे नहीं आ सकता है। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं कि जी टू स्टेट हमारे पास ऐसी है जिसमें डबल ए प्लस डबल बी स्टेरिक आ रहा है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ए बी आ जाए या बी ए आ जाए। देखें रेगुलर एक्सप्रेशन में ए बी आ जाए या बी ए आ जाए, तो ये हमें मूव करवा के किस पे वापस उसी स्टेट पे ले आएगा। तो वो जो हमारे पास इनिशियल स्टेट थी वही हमारे पास फाइनल स्टेट थी। तो अगर हम इस टीजी से रेगुलर एक्सप्रेशन देखें तो हमारे पास है डबल ए प्लस डबल बी इंटू ए बी प्लस बी ए, डबल ए प्लस डबल बी स्टेरिक इंटू ए बी प्लस बी ए होल स्टेरिक। अब आप देखें ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये क्लोजर में चल रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह ये मूव करता रहेगा। तो ये टीजी हमारी इवन इवन लैंग्वेज को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग define over sigma a and b in which a occurs in even column and that ends in three or more b's। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जी इस स्टेटमेंट के लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना है। तो आपको एक बात याद रखनी है, हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया था कि जो चीज हमारे पास स्टक होती है, हार्ड एंड फास्ट होती है, किस चीज ने आना ही आना है, हैविंग एग्जैक्टली। तो अब आप देखें कि ए अकर इन इवन कलम, तो हम डबल ए को हम स्टेरिक में रख लेते हैं कि जब भी ये ओपन होगी इसकी क्लियर प्रॉपर्टी तो ये हमें इवन लेंथ की ही स्ट्रिंग्स देगा। तो डबल ए स्टेरिक, इसके बाद हम लगा रहे हैं इनटू बी। अब हमारे पास डबल ए के बाद जो कि इवन कलम में है एटलीस्ट थ्री और थ्री से ज्यादा बी चाहिए, थ्री से कम बी नहीं चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने डबल ए और बी, हमने ये वाली प्रॉपर्टी रख ली। इसके बाद हम डबल बी पे भी इसको एंड कर सकते हैं। यहाँ से हमें इवन कलम में ए मिलेगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि जी एक बी यहाँ से अकोमोडेट हो जाएगा और डबल बी यहाँ से आ जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम बी के बाद बहुत सारे बी चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ये बी और ये डबल बी, ये कोई भी बी क्लियर प्रॉपर्टी में नहीं है, ये हमें हार्ड एंड फास्ट है कि हमें थ्री बी ही देगा। तो ए तो बढ़ सकते हैं इवन क्लब में, वो टू से फोर, फोर से एट, एट से वो 16 हो सकते हैं, लेकिन बी थ्री से ज्यादा नहीं है। अब हम चाह रहे हैं कि बी इंक्रीज करें, तो हमने क्या किया है, ब्रैकेट के बाद बी को स्टेरिक में रख दिया। अगर हमें बी थ्री से ज्यादा चाहिए तो हम यहाँ से इस प्रॉपर्टी से ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस डबल ए इंटू डबल ए स्टेरिक, यानी कि हमारे पास होल स्टेरिक है, ये डबल ए स्टेरिक का फिर बी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर डबल ए बी और इसके बाद हम ये वाला बी नहीं लेते, अगर हमें बी नहीं चाहिए ज्यादा, तो हम डबल ए है और इसके बाद हमें, अब आप देखें कि ये जो हमारे पास स्टेरिक है ये डबल ए को भी तो नल कर सकता है ना। तो अगर यहाँ से डबल ए नल होता है तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे डबल ए चाहिए होगा, क्योंकि कम से कम इवन कलम जरूर होना चाहिए। अगर ये भी नल हो जाता है तो हमारे पास क्या है, ये बी आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास ये डबल ए आ जाएगा, फिर हमें ये बी मिलेगा। अब ये बी हमें क्या कर रहा है कि जी ये हमें ज्यादा टू थ्री फोर फाइव सिक्स दे रहा है, लेकिन अगर हम ये भी नहीं लेते, इसको भी हम क्या कहते हैं कि जी ये भी इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर हमारे पास क्या है, डबल पी पड़ा हुआ है। तो हमने इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को मजीद सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए टीजी बनाएं। तो टीजी बहुत आसान है, इनिशियल स्टेट से बात शुरू करेंगे। अब आप देखें कि जब भी मैंने बताया कि क्लोजर जो होते हैं वो स्टेट के ऊपर होता है, लेवल ऑफ ट्रांजिशन पे नहीं होता। तो अब आप तो देखेंगे इनिशियल स्टेट पे डबल ए का हमारे पास
क्लोजर लगा हुआ है, डबल ए लूप के अंदर है। इसी तरह ही देखिए डबल ए के बाद बी आ रहा है, तो बी हमारे पास क्लोजर में नहीं है, तो ये लेवल ऑफ ट्रांजिशन होगा, तो ये मूव करके किसी टू स्टेट पे चला जाएगा। प्रीवियस देखें जरा, फिर उसके बाद हमें बी स्टेरिक मिल रहा है। बी स्टेरिक का मतलब है कि जी बी स्टेरिक हमेशा किसी स्टेट पे हो सकता है, तो हम टू वन स्टेट पे चले गए तो बी स्टेरिक आ गया। इसके बाद अगर हमारे पास ऑप्शन है कि डबल, ठीक है, हमारे पास टू ऑप्शन है, या तो हम इसको इसके साथ कंकैटिनेट करें या इसको इनके साथ कंकैटिनेट करें, ए डबल ए प्लस। अब ये देखें प्लस हमने क्यों लगाया है कि जी एटलीस्ट अगर हम कह रहे हैं कि जी यहाँ से डबल ए ने आना ही आना है, तो ये हमने कहा है जी कि डबल ए स्टेरिक नहीं आ सकता, तो डबल ए ये वहां पे अकोमोडेट होगा। अगर हमें हार्ड एंड फास्ट है कि डबल ए ने आना ही है, तो फिर हम डबल ए को स्टेरिक प्रॉपर्टी की बजाय प्लस प्रॉपर्टी में भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको प्लस प्रॉपर्टी में रखा हुआ है। तो इसी तरह अब आप देखें डबल ए स्टेरिक बी ट्रांजिट होके वन पे चला गया, यहाँ पे देखें वन पे चला गया। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, बी स्टेरिक, तो इसका मतलब है वन पे हमारे पास बी का लूप लगा हुआ है। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस डबल ए आता है, तो हम वापस आ जाएंगे किस पे, इनिशियल स्टेट पे। अब आप देखिए जब हम वापस आए हैं इनिशियल स्टेट पे, तो उसके बाद क्या है हमारे पास, ये क्लोजर में है, तो हमारे पास ए प्लस आ रहा है, तो ये हमने इसको क्या किया है, दोबारा क्लोजर प्रॉपर्टी में रख दिया है। जब हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई है, तो हमारे पास फिर देखें, फिर हमारे पास उसके बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास बी आता है, तो यहाँ पे ये देखें ये बी आ रहा है। तो बी आ रहा है, तो ये हमें क्या कर रहा है, फिर ट्रांजिट करके, क्योंकि डबल ए से हम कहाँ पे चले गए थे, वापस चले गए थे, फिर बी मिलता है तो ये हमें नेक्स्ट ले आएगा। उसके बाद हमें डबल बी है, तो डेफिनेटली हम कहाँ पे आ जाते हैं, फाइनल स्टेट पे। तो ये हमारे पास इस टी का, हमारे पास सॉरी इस रेगुलर एक्सप्रेशन का टी था। इसी तरह ही हमारे पास एक टीजी है गिवन। हम देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कितने सक्सेसफुल पाथ है। तो हमने टीजी की डेफिनेशन में लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि हम उस टीजी को एक्सेप्ट करते हैं जिसके अंदर वन सक्सेसफुल पाथ होता है। कि हम ये कह देंगे सपोज टीजी जो है वो किसी भी लैंग्वेज का एक्सेप्टेड है, तो इसके अंदर एटलीस्ट वन सक्सेसफुल पाथ होगा जो हमें इनिशियल स्टेट से बात शुरू करेगा और फाइनल स्टेट पे जाके खत्म होगी। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कितने पाथ है, तो हम यहाँ पे जरा मैप कर लेते हैं। पहला हमारे पास एक देखें, यहाँ से हमारे पास इनिशियल स्टेट से ए ट्रांजिट होता है, तो ये हमारे किसी टू पे ले फोर स्टेट पे ले जाता है, फोर पे ए का लूप लगा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं ए बी स्टेरिक। और हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए आ जाए या बी आ जाए, तो ये हमारे पास यहाँ ए आ जाए या हमारे पास बी आ जाए, तो ये हमें कहाँ पे, फाइनल स्टेट पे ले जाएगा। एक हमारे पास पाथ है कि जी हम यहाँ से मूव करें, बी इधर आता है, बी से हम ए पे चले जाएं, तो ए और ये ए है, तो ये हमारे पास एक डबल ए का पाथ हमारे पास आ सकता है। एक हमारे पास बात है कि जी हम ए पे जाएं, यहाँ से ए पे, इसके बाद हम यहाँ पे ट्रिपल बी को रीड करें, ट्रिपल बी के बाद हमें ए मिले, तो ये भी हमारे पास एक पाथ हो सकता है। फिर दूसरी दफा हमारे पास एक और पाथ हो सकता है लाइक दिस, इसको मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ, कि एक हमारे पास ये वाला पाथ था, यहाँ से यहाँ पे आ सकता है। एक हमारे पास पाथ है यहाँ से मूव करके ये यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। एक हमारे पास पाथ और कौन सा हो सकता है कि ये यहाँ पे आ रहा है लाइक दिस, ए पे आ रहा है बी पे, बी से हम फिर इधर आ जाए लाइक दिस। इसका मैं जरा कलर चेंज कर लूँ, ब्लू कर लेते हैं। यहाँ से आप देखें कि ये इधर आ गया, फिर ये इधर मूव कर रहा है, यहाँ से ये टू पे आता है, टू से ट्रिपल बी रीड करता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल पाथ्स है जिसके अंदर आ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जरा इसको डिस्कस करते हैं। कंसीडर द स्ट्रिंग ए ट्रिपल बी, फिर ए ट्रिपल बी, ए डबल बी ए, तो ये हमारे पास एक सक्सेसफुल पाथ है। अब हमारे पास देखें कि जी ए ट्रिपल बी ए बी, फिर हमारे पास डबल बी ए डबल बी और ए आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह ही हमारे पास इसी हमने स्ट्रिंग को लिखा हुआ है, लेकिन ये मल्टीपल पाथ से होते हुए, तो ये हमारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग है जो इस प्रीवियस टीजी की एक्सेप्टेड स्ट्रिंग है। तो अब आप देखें, यदि हमारे पास ए ट्रिपल बी है, फिर हमारे पास क्या है, यहाँ से ऑप्शन है ए, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे ए है, ये बी है,
फिर ये वापस आ जाए, फिर ये ट्रिपल बी है। तो इसी तरह हमारे पास जो है, तो कहता है जी विच शोज दैट ऑल दीज पाथ्स आर सक्सेसफुल, द पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट एंड ending in final state। तो hence the string a triple b a triple b a double b a ये is accepted by the given teaching। अब आप यहाँ पे देखें हम इसको किस तरह से मैप कर सकते हैं, लाइक दिस, कि हमारे पास इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट से हम ए को रीड कर रहे हैं, 4 मिल रहा है, 4 से हम बी को रीड कर रहे हैं, फिर 4 मिल रहा है, 4 से हम बी को रीड कर रहे हैं, तो फाइनल स्टेट मिल रही है। फिर फाइनल से हमने बी को रीड किया तो हमें फाइनल स्टेट ही मिलती है। फाइनल से हम, अब आप देखें ए और या बी को रीड करें, फाइनल स्टेट से हम ए या बी को रीड करें तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, हमारे पास 3 स्टेट आती है। तो यहाँ पे अब आप देखें ए या बी को रीड करें तो कौन सी स्टेट आती है, 3 आती है, ठीक है। अब 3 से हम देखें डबल बी को रीड करें, तो यहाँ पे आप देखें जरा, 3 से हम डबल बी को रीड करते हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं, 3 से डबल बी को रीड किया तो 2 पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें 3 से डबल बी को रीड किया तो 2 पे चले गए, 2 से हमने ए को रीड किया तो हमें 2 ही मिलता है, लाइक दिस। देखें 2 से हमने ए को रीड किया तो हमें 2 ही मिल रहा है क्योंकि ये लूप लगा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह ही अब आप देखें कि 2 से हमने डबल बी को रीड किया तो हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 से हमने डबल बी को रीड किया तो हमें 1 मिलता है। अब आप देखें 1 से हमें ए मिलता है तो हम फाइनल पे जाते हैं। तो हमारे पास देखें 1 से हमने ए को रीड किया तो हम कहाँ पे चले गए, फाइनल पे चले गए। तो ये हमारे पास इस तरह से ये वाली जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास एक सक्सेसफुल स्ट्रिंग है जो इस मशीन की सारी पॉसिबल जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनको एक्सेप्ट करवा रही है। तो इसी तरह ही नेक्स्ट एक टास्क है, उसको जरा देख लेते हैं। वो टास्क हमारे पास क्या था, एक टास्क दिया गया था, उसको जरा देख लेते हैं कि उसका हम टीजी कैसे बना सकते हैं। तो टास्क था बिल्ड अ टीजी एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा ए एंड बी बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर। तो उसका हम टीजी जरा देख लेते हैं। तो टीजी का टास्क के सोल्यूशन में देखें कि हमने बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर वो तो हमने देख लिया था, लेकिन उसके अंदर लेंथ की रिस्ट्रिक्शन थी, लेंथ थी 2 और मोर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर, लेकिन लेंथ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जी जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा उसमें सिंगल ए सिंगल बी, फिर हमारे पास 2 लेंथ 3 लेंथ 4 लेंथ, ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी जिसके अंदर बिगनिंग एंड एंडिंग सेम लेटर से होगा। तो इसका जरा टीजी देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम ये बात देखेंगे कि जी हमने सिंगल ए और सिंगल बी को टीजी में एक्सेप्ट करवाना है। तो यहाँ पे अब आप देखें कि जी 1 से अगर ए हमारे पास ट्रांजिट होता है तो ये 3 किसी फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास इनिशियल स्टेट से बी ट्रांजिट होता है तो ये किसी 4 फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि सिंगल ए भी एक्सेप्ट हो रहा है और सिंगल बी भी एक्सेप्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट जो है हमने देखना है कि अगर हमने ए को एक्सेप्ट करवाया तो हमने ए वाला पोर्शन ही कोशिश करनी है कि ए इंटू ए प्लस बी स्टेरिक के साथ रखें, और बी को हम इसके साथ रखें बी इंटू ए प्लस बी स्टेरिक। तो यहाँ पे हम देखें कि जी अब हमने 2 लेंथ को एक्सेप्ट करवाना है। तो इनिशियल स्टेट से अगर ए मिलता है तो इनिशियल पे रहेगा, अगर दोबारा ए मिलता है ए मिलता रहेगा, तो यहाँ ए हमें मिल जाए तो ये हमें फाइनल स्टेट पे ले जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ही ए की बजाय बी आता है तो ये हमें इनिशियल स्टेट पे रखेगा, फिर हमें बी मिलता है तो ये फाइनल स्टेट पे लेके जाएगा। अब हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेट से 2 ट्रांजिशंस हैं, ए की भी है और बी की भी है। तो आप देखें कि यहाँ पे फाइनल स्टेट पे ए पे आया है तो आप ए को फाइनल स्टेट पे ही रखेंगे। अगर फाइनल स्टेट से हमें बी मिलता है तो वो कहाँ पे जाएगा, किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जाएगा। और अभी क्वेश्चन है क्या नॉन फाइनल से डेफिनेटली अगर ए मिलता है तो उसको मूव करके दोबारा वापस फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए, और अगर बी मिलता है तो वो किसी नॉन फाइनल स्टेट पे ही रहेगा। बिल्कुल सेम इसी केस में कि अगर हमें बी मिलता है तो बी फाइनल स्टेट से बी मिलता है तो वो फाइनल स्टेट पे